यहाँ से सारा सामान रख देना है, सैनिटरी, टाइल्स, पेंट वगैरह सब कुछ। ये कोई दुकानें खुली हैं भाई और लगभग यहाँ से सारा सामान आ गया। सुबह से खाली भागा दौड़ी हो रही है। तो अंदर लगभग टाइल्स भर दी हैं, प्लैंक्स भर दी हैं। यहाँ पर ये बुरी हालत हो गई। बुरी हालत नहीं भाई, ट्रक लोड हो रहा है। अब तो खुश हैं हम। बड़ी मुश्किल से बहुत बारी बोलता हूँ, आसान नहीं मकान बनाना। आज की सुबह की शुरुआत हो रही हमारे यहाँ ऋषिकेश शहर से। शाम के टाइम पे हम लोग यहाँ ऋषिकेश पहुँच गए थे और कल शाम ही को हम लोगों ने थोड़ा बहुत टाइल्स वगैरह देखी और पता ही नहीं था कि आज थर्सडे है और आज थर्सडे को ऋषिकेश बंद रहता है भाई। बहुत सारी दुकानें बंद रहती हैं। बाकी यहाँ घुमाने वाला देखेंगे भाई आज की हम कितना सामान जुटा पाते हैं, मतलब कहाँ हम लोग घूम पाते हैं सामान के लिए। बाकी अभी हमने यहाँ पूरा घुमाने वाला घूमना है भाई और सामान सेलेक्ट करना है। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से। बाकी कल रात को हम लोग यहाँ स्टे किया, अभी सुबह चेक इन कर दिया है और निकलना है वह सामान के लिए। सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ श्री केदार मार्बल्स के पास। हमारा घर की जो टाइल्स है वो भी यहीं से गई थी भाई। वैसे तो यहाँ पर टाइल्स भी काफ़ी हैं भाई। ये देखिए, एक ये मैट फिनिश में है, रेसे वाली टाइल 2x2 वाली, ये भी सही है। और बाकी यहाँ पे ग्लॉसी में भी काफ़ी है भाई। यहाँ आने का मेन रीज़न ये भी था कि यहाँ से हमारी घर की टाइल गई और एकदम रिजनेबल प्राइस में गई थी। क्या लग रहा है ब्रो? देखते हैं, आजकल सब बोल रहे रेट बढ़ गई है। रेट तो बढ़ गए हैं और पसंद आ रही है हमको ये वाली टाइल्स। 2x2 थी ना? हाँ, 2x2 वाली ये बढ़िया लग रही है। अभी एक जगह पे हम लोगों ने टाइल्स देखी, साथ में एस्टिमेट भी बनाया कि कितना लग रहा है और दूसरे जगहों भी रेट चेक करने हैं भाई कि कितना लगेगा। अभी सुबह का नाश्ता नहीं किया तो एक बार नाश्ता भी कर देते हैं। नाश्ता करने के लिए आए हैं हम लोग इस वाली जगह पर। और ये भी देखो भाई, नौकरी के लिए एकदम से तैयार हो गया, दाढ़ी धूड़ी बना दी भाई ने। बाकी ये देखो भाई, यहीं पर बैठे हुए हैं। क्या है तब झर पर? भूख लग गई भाई। अभी भी घूमना ही है सब जगह। चलिए, जस्ट खाना कंप्लीट हुआ। बाकी अब चलना है यहाँ से डायरेक्ट हम लोगों को चंद्रभागा पुल। भाई साहब अभी बहुत दूर है कि जस्ट हम लोग यहाँ बस अड्डा पे पहुँचे हैं। यहाँ पर टाइल फिक्स कर रहे हैं भाई और इसमें हर चीज़ देखनी है भाई। अपने बजट में भी देखना है कि टाइल्स अपने बजट में आती है नहीं आती है, सैनिटरी का सामान अपने बजट में आता है नहीं आता है, ये सब चीज़ें देखनी हैं। बाकी दीपक भाई अंदर पे देख रहे हैं। सारी दुकानें बंद हो गई, ये कोई दुकानें खुली हैं भाई और इन्होंने बताया है कि जो सामान लोड कल ही होगा, कल सुबह होगा। देखते हैं। यहाँ से सारा सामान रख देना है, सैनिटरी, टाइल्स, पेंट वगैरह सब कुछ। लगभग सारा सामान यहाँ पर है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का सामान हमने कल लेना है भाई। कल दुकानें भी खुल जाएंगी तो कल वहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। लगभग सामान सेलेक्ट कर दिया। बाकी अब चलते हैं। अभी जस्ट हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाली दुकान पे आए हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कंप्लीट किया और अब जाना है किचन का सामान लेने भाई। ये दो तो एक बाइक से जा रहे हैं, बाकी मैं जा रहा हूँ इस वाली बाइक से। आज हमारा यहाँ ऋषिकेश में तीसरा दिन है। बुरी हालत हो गई भाई, सुबह से खाली भागा दौड़ी हो रही है। पहले दिन आए उस दिन मार्केट खुला था, दूसरे दिन पता चला कि मार्केट बंद है भाई। तीसरे दिन कल सामान रखा और आज चौथा दिन। भाई साहब बुरी हालत हो गई और यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बोलें। और आज फाइनली अपना जो यहाँ पर ट्रक है वो लोड होने लग गया, टाइल्स फिक्स हो गई, सैनिटरी का फिक्स हो गया। सुकून मिल रहा है भाई, अब सुकून मिल रहा है। ये तो है। इसके उपलक्ष्य में लस्सी पी रहे हैं अभी ना। रिलैक्स हो गए अभी। हाँ वही तो, बुरी हालत हो गई भाई। बाकी यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर अपना जो ट्रक है वो लोड हो रहा है भाई। ये देखो आप लोग, यहाँ पे कुछ सीमेंट है। अंदर देखोगे तो अंदर लगभग टाइल्स भर दी हैं, प्लैंक्स भर दी हैं। यहाँ पर ये जो पेंट है वो भर दिया है, पत्थर भर दिया है। चलो भाई बढ़िया, लगभग काम निपट रहा है बढ़िया से। और अभी और सामान है जो कि यहाँ पर लोड करना है भाई। एक चीज़ है, ऋषिकेश में सामान तो आसानी से मिल जाता है, बट आजकल दिक्कत क्या हो गई, किसी दिन मार्केट बंद रहा, किसी दिन कुछ, तो ऐसे में काफ़ी देर हो गया भाई हमको। दूसरा पहाड़ों के हिसाब से यहाँ गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बोले भाई। एक तो उसने भी दिक्कत दे दी। बाकी इस वाली जगह पर अच्छे ढंग से बुझाना है सामान, क्योंकि इसमें मेरे साथ साथ ना औरों का सामान भी है गांव का। ये देखो यहाँ पर कुछ पैनल बचे हुए हैं। ठीक सामने इस वाली जगह पर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला सामान है ना वो सब वहाँ पर है, गीज़र वगैरह, तो वो भी ढंग से रखवाना है यहाँ पे। रात के अभी 7:30 होने वाले हैं। अब जा कर के अपना सामान लोड हो रहा है भाई। अभी भी लोड नहीं हुआ, अभी जो एंगल हैं वो लोड ही कर रहे हैं भैया लोग। भाई साहब
और दूसरा यहाँ पर गर्मी हो रही है। परसों से गांव में बारिश हो रही थी और हमारे यहाँ अभी तक गर्मी की गर्मी है भाई। यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या ही बोले। बाकी यहाँ देखो कुछ इस तरीके से लोड हो रहा है इसमें सामान। मानना पड़ेगा यहाँ पर इन भाइयों को, इस गर्मी में काम कर रहे हैं। और ये ट्रक लगभग 9 या 10 बजे पहुँचेगा रांसी गाँव। पहले तो ज़्यादा भी हो सकता है, 12-1 बजे भी हो सकता है, बट जो उन्होंने टाइम बताया है वो 8-9 का बताया है। बाकी अभी ये लोग भी पहुँच गए सामान ला करके। बुरी हालत हो गई। बुरी हालत नहीं भाई, ट्रक लोड हो रहा है। अब तो खुश हैं हम। बड़ी मुश्किल से बोल। हाँ। ठीक है। बस यहाँ पर अपना ट्रक लोड होता है, उसके बाद ये भी निकल जाएंगे। और हम देखते हैं अगर 9 बजे तक निकलता है ट्रक वाला। टाइम क्या होना पहले टाइम देख तो फिर हम देवप्रयाग तक जाएंगे। आज कितना हो रहा? 8:15 हो रहा है। 8:15 हो रहा है। तो देवप्रयाग तक जा सकते हैं, मतलब 1.5-2 घंटे का रास्ता। हाँ। भैया लोगों को यहाँ पे बाय बाय बोल दिया है। अब निकलते हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए, या तो देवप्रयाग में रहेंगे आज। रेडी? तब क्या करें? रेडी, ठीक है। दिन के अभी 4:30 हो गए हैं। बाकी हम लोग भी फाइनली गांव में पहुँचे भाई साहब। बुरी हालत हो गई और कल से लगभग बाइक में ही चला रहा हूँ, इसकी भी और उसकी भी। बाकी चलो भाई, अब ये जाएगा रांसी, मैं और दीपा भाई जाएंगे यहाँ से नीचे अपने अपने घर को। जो सामान है वो कल सुबह, मतलब रात को यहाँ पहुँच जाएगा, कल सुबह वो अनलोड करना पड़ेगा भाई। तो कल सुबह आएंगे अब यहाँ पे सामान अनलोड करने के लिए। कि माहौल देखो आप लोग, पूरा बादल का हो रखा है यहाँ पहाड़ों में, एकदम बारिश टाइप की लग रही है। चलिए बहुत दिन बाद फाइनली घर में भी पहुँच गया। घर आने की खुशी अलग ही होती है भाई। बाकी नज़ारे देखो आप लोग पहाड़ों के कुछ ऐसे हैं भाई। यहाँ देखो बादल लगे हुए हैं और टेम्परेचर भी एकदम सही है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा भाई। और साथ में यहाँ तो बारिश लगे जा रही है भाई आजकल भी। सामने मधमेश्वर साइड देखो पूरे काले बादल लगे हुए हैं, ऊपर तो बारिश हो रही होगी। और अच्छी बात यह है कि लगभग सामान भी अपनी घाटी में पहुंच गया। भीरी में अब वहाँ पर ना ट्रक रोके हुए थे फ़िलहाल तो वो, क्योंकि यात्रा चल रही है केदारनाथ यात्रा, तो बड़े ट्रकों की वजह से क्या होता है कि जाम लगता है भाई। तो इस वजह से क्या कर रखा उन्होंने कि अभी उनको रोक रखा है। बाकी वो रात को फिर रात को वहाँ से जो ट्रक है वो छोड़े जाएंगे। तो रात को लगभग 10 या 11 बजे जो ट्रक वाले भाई हैं वो ट्रक लेकर के यहाँ गाँव में आ जाएंगे। फिर कल सुबह से जो अपना सामान है वो अनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा भाई। 4-5 दिन इतनी बुरी हालत हुई कि क्या ही बोले। पहले दिन गए, पहले तो ट्रैवल ही में निकला, दूसरा दिन रेस्ट था। उस दिन पूरा ऋषिकेश मार्केट बंद रहता था, तो उस दिन भी हमारा कुछ नहीं काम नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन फिर काम होना स्टार्ट हुआ था, दूसरे तीसरे दिन से। मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। मैं बहुत बारी बोलता हूँ आसान नहीं मकान बनाना, और ज़्यादातर कि पहाड़ों में, क्योंकि ट्रैवल का इतना ज़्यादा लगता है कि क्या ही बोले। फाइनली यहाँ घर में पहुँच ही गए। अब कल सामान आएगा उसको अनलोड करेंगे भाई। बाकी दीपा भाई भी चले गया भाई अपने घर को मस्त से, और मेरा भी मस्त से नहाना धोना हो गया। और अब जा करके अब रेस्ट करेंगे भाई। बाकी कल उठेंगे, और नींद भी पूरी नहीं हो रखी है। साथ में वीडियो भी नहीं बनी कल रात की। कल रात क्या हुआ कि हम लोग 8 बजे तक तो हम लोगों ने जो ट्रक भराने का काम था वो कंप्लीट किया, और उसके बाद 8 बजे हम लोग ऋषिकेश से रास्ते लगे, और 1:30 बजे लगभग रात की हम लोग श्रीनगर पहुँचे प्रदीप औरों के कमरे पे। फिर सुबह फिर वहाँ पे रेस्ट कल किया। बाकी आज सुबह 8 बजे हम लोग श्रीनगर से घर के लिए आ गए थे। तो ये चीज़ें हैं। 4-5 दिन पहले ये पेड़ यहाँ पे ऐसे ढल गया था भाई, बड़ी मेहनत से लगाया था मैंने ये पेड़। यहाँ घर की चौक में देखो भाई, मेरी माँ ने ये गेहूँ भी डाले हुए हैं, ये भी कटना शुरू हो गए। और ये देखो इनको यहाँ पे सुखाने के लिए डाला हुआ है। यहाँ पर है साथ में इस वाले कट्टे पे भी है भाई, ये देखो। और नीचे देखो आप लोग ढेर सारी, ये देखो हरियाली मतलब इधर साइड भी ये सब्जी लगा रखी है, यहाँ पर भी। बाकी यहाँ पर मैं ना कुछ विलायती आरू के ये बीज लेकर के आया था भाई, ये देखो जो बच जाते हैं। तो इसको भी कहीं जगह पे लगा देंगे भाई, क्या पता हो जाए ये भी। और इनको लगाऊंगा मैं इन कनस्तरों में यहाँ पे।